हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिराज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर। 1 से 4 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर कर रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकालना है। तो हम किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो सेक थीटा बराबर है 13/12, या सेक थीटा सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। मतलब यहाँ कर्ण है 13, आधार है 12, यहाँ लंब नहीं है, इसलिए हम लोग लंब निकालेंगे। लो सूत्र होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर, आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 होगा, और 25 को हम लोग वर्गमूल से निकालेंगे तो 5 होगा। 25 को हम लोग वर्गमूल से निकालेंगे तो 5 होगा, इसीलिए लंब बराबर 5। लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार तीनों निकल गया। अब हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। यहाँ सेक थीटा बराबर दिया 13/12, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है 13, आधार है 12। लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे 25, और 25 को वर्गमूल से निकालेंगे तो होगा 5। लंब आ गया 5। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। लंब आया था 5, उस साइड में लिख लेते हैं। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है 5 और कर्ण ये है 13 और आधार है 12, तो कर्ण हो जाएगा 13। फिर cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 12 और कर्ण है 13। फिर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है 5, आधार है 12। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है 13 और लंब है 5। कर्ण है 13 और लंब है 5। फिर कोट थीटा अंतिम है। कोट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। आधार है 12 और लंब है 5। सबसे पहले हमने लंब कर्ण आधार निकाला। लंब कर्ण जब आधार निकल गया तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है 5 और कर्ण है 13। फिर कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। वैसे कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा कर देंगे 12/13 तो कोस थीटा का मान निकल जाएगा। फिर सूत्र से देखते हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 12 और कर्ण है 13। फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब है 5 और आधार है 12। फिर कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है 13 और लंब है 5। फिर कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार है 12 और लंब है 5।
छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है, तो वैसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक हो, वैसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए और cos बी बराबर हो, तो दिखाई यानी प्रूव करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी जो न्यून कोण है, मतलब इन कोणों का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। तो दिखाना है कि कोण ए बराबर बी, और दिया है cos ए बराबर बी, cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ cos ए बराबर cos बी। cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ये भी cos थीटा है तो इसका भी होगा आधार बटा कर्ण। cos ए के लिए, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा कोण ए के लिए AC, और कर्ण हो जाएगा AB। cos B, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, बटा कर्ण हो जाएगा AB। बराबर के इधर हर में AB है और बराबर के उधर हर में AB है, तो दोनों कट जाएंगे। अब बचे AC बराबर BC। हमने पढ़ा है कि समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। जब समान भुजा के विपरीत कोण बराबर होंगे तो AC के सामने का कोण है B, और BC के सामने का कोण है, BC के सामने का कोण है कोण A। बराबर के इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोण A को इधर लाते हैं और कोण B को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन में था कोण A बराबर कोण B, प्रूव्ड हो गया कोण A बराबर कोण B। यहाँ क्वेश्चन था कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है, जहाँ cos A बराबर cos B, तो कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड करना था। तो cos A बराबर cos B, cos A का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और cos यहाँ भी cos B है तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। cos A के लिए आधार हो जाएगा AC और cos B के लिए आधार हो जाएगा BC। तो cos A के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB, फिर cos B के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। बराबर के इधर हर में AB है तो बराबर के उधर भी हर में AB है, तो दोनों कट गए। अब बचे AC बराबर BC। हमने पढ़ा है कि समान भुजा के विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए AC के सामने का AC के विपरीत कोण है B और BC का विपरीत कोण है A, इसलिए बराबर होंगे, तो कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और 2 नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर है 7/8, या कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब,
यहाँ आधार है 7 और लंब है 8, यहाँ कर्ण नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब है 8 तो 8 का स्क्वायर और आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 और 7 का स्क्वायर होगा 49। 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 होगा। इसको हम वर्गमूल से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कर्ण हमारा 113 ही होगा। यहाँ cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। आधार है 7 और लंब है 8, इसलिए कर्ण है तो कर्ण निकाला। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब है 8 तो 8 का स्क्वायर आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64, 7 का स्क्वायर होगा 49। 64 और 49 जोड़ेंगे तो 113 होगा। 113 को हम वर्गमूल से नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए कर्ण हमारा 113 ही हो जाएगा। अब निकालते हैं 1 नंबर सवाल जो पूछ रहा है। 1 नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमने एक सूत्र पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी उसी सूत्र पर आधारित हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सूत्र पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम बिना तोड़े भी इसको मान रखे तो मान निकल सकता है, यहाँ से भी इसका मान निकल सकता है, लेकिन हम तोड़ दे रहे हैं तो इसका बनाने में आसानी होगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर। आधार है ऊपर लिख दे रहे हैं। कॉट थीटा में होता है आधार बटा लंब, तो आधार है 7, लंब है 8 और कर्ण आया था रूट अंडर 113। यहाँ आधार है 7 तो 7 बटा कर्ण है 113 रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा लंब है 8 बटा कर्ण है रूट अंडर 113 तो 113 का होल स्क्वायर। फिर 7 का स्क्वायर होगा 49 और दो संख्या रूट में हो तो उसका गुना करें तो रूट से हट जाती है। जैसे रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 2, रूट 10 गुने रूट 10 बराबर 10। उसी प्रकार यहाँ रूट 113 गुने रूट 113 है, इसीलिए रूट हट जाएगा तो सिर्फ 113 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 113। फिर 8 का स्क्वायर होगा 64 और यहाँ भी रूट हट जाएगा तो होगा 113। अब भाग है तो इसको गुना में पलटेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 49 बटा 113 गुना 113 बटा 64। 113 कट गया, आया 49 बटा 64। यहाँ पहला का निकला 1 प्लस साइन थीटा इंटू
1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ल और साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ल। तो आधार है 7, तो 7 बटा कर्ल है रूट 113, तो रूट 113 का होल स्क्वायर। फिर लंब, लंब है 8, तो 8 और कर्ल है रूट 113, तो 113 का होल स्क्वायर। फिर 7 का स्क्वायर होगा 49 और रूट 113 का होगा 113, क्योंकि दो संख्या जब रूट में होगी उनमें गुना होता है तो रूट हट जाता है। फिर 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113 का रूट हट जाएगा। फिर यहाँ है 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113। फिर भाग है, इसको गुना करेंगे तो दी हुई संख्याएं पलट जाती है। तो 49 बटा 113 नीचे है, 64 बटा 113 तो पलट जाएगी, तो होगी 113 बटा 64। 113 से 113 कट गया, बचा 49 बटा 64, एक का निकल गया। अब निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान। यहाँ 2 नंबर है, इसका 2 नंबर, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8 पूछ रहा है। यहाँ दिया है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। कॉट थीटा का सूत्र होता है पहले आधार बटा लंब, इसको स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8, इसको स्क्वायर करने, कॉट थीटा का मान पहले से ही दिया है 7 बटा 8, इसी को हम स्क्वायर करके मान निकाल देंगे। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार है 7 और लंब है 8। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64, यही हो गया 2 का आंसर। यहाँ कॉट थीटा बराबर दिया है 7 बटा 8, हम पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो मान निकल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब और आधार है 7 और लंब है 8। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64, ये था आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।